इस वक्त पूरे मुल्क की हालत को धमाका खेज बना दिया है। इसके असल मुजरिम जो हैं, जिन पर कानून के साथ चलने का बोझ है, जैसे ऐसे मालूम होता है जैसे रास्ते का कोई मवाली या गुंडा जो है बात कर रहा है। पार्लियामेंट का एक वजीर आजम या होम मिनिस्टर नहीं बोल रहा है। ये तो मालूम होता है कि एक सड़क का गुंडा है जो पूरे हिंदुस्तान की तौहीन करवा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की कौम की तौहीन हो रही है। अब आप सोचिए कि पूरे मुल्क की वो क्या हालत बना के रख दिया है, कितनी नाजुक पोजीशन में ये मुल्क है इस वक्त। इस मरदूद को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो मरदूद बोलूंगा, मरदूद के माने धुटकारा गया ये। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि जिस तरीका से 27 घंटे के बाद लोकसभा राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल मुतनाज़ा जो पास हुआ और राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर हो चुका है। मैं फिर एक चीज बता देना चाहता हूं, जो भी कानून पास हो अगर संविधान के आइन के खिलाफ है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं और उसको रद्द भी करवा सकते हैं, उसमें तरमीम भी करवा सकते हैं। तो मैं बहुत सारे मुसलमान बार बार मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि वो तो आप कानून बन चुका है, तो आप किस तरीके से वो बिल पास होगा या रिजेक्ट होगा, वो तो कानून बाय लॉज हो गया। और गृह मंत्री बार बार बोल रहे हैं कि देश के कानून को हर हालत में मानना पड़ेगा। योगी बोल रहा अगर नहीं मानेगा तो हम लोग उस पर मानहानि का दावा करेंगे, ये करेंगे, देशद्रोही का केस लगाएंगे। बीजेपी के ऑल फॉर लीडर बक रहे। चलिए एक खास मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए मगरबी बंगाल नहीं, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मुफ्ती और हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ स्कॉलर, इस्लामी स्कॉलर जो दीनियात का, मजहबियात का काफी नॉलेज रखते हैं, जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अलहाज सैयद मुफ्ती नूरुर रहमान मुजद्दिदी बरकती। आपने हजारों बार टीवी चैनल में, स्टेजों में, प्रोग्रामों में इनको सुना होगा। हर सुलगते हुए मिल्लत के मसाइल के ऊपर जो सबसे कड़ी आवाज थी, सबसे बुलंद आवाज जो पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाती थी, एक ही आवाज थी मौलाना बरकती साहब का। और मुफ्ती बरकती साहब के नाम से पूरा हिंदुस्तान, पूरी उर्दू दुनिया, पूरे मुसलमान ने हिंद, पूरी मुसलमान इनको पहचानते हैं। जब जब जरूरत पड़ा बीजेपी से, आरएसएस से आंख में आंख डाल करके इन्होंने बात की। चलिए आज सुलगते हुए मसाइल पर फिर कौम को जरूरत आन पड़ी है मौलाना बरकती साहब की। ऐसे मसाइल पर किस तरीके से मुसलमान परेशान है, क्या करें नहीं करें, क्या करनी चाहिए नहीं करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हुजूर आपके सामने सब चीज है, सब चीज हम चाहते हैं कि सरपरस्त के नाजरीन डायरेक्ट आपके साथ जुड़ रही है। आप बताएं अभी क्या करनी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज ये सरपरस्त के महबूब रजा साहब बहुत मेहनती और बहुत तेज बोलने वाले एंकर हैं माशाल्लाह। इस वक्त पूरे मुल्क की हालत को धमाका खेज बना दिया है। इसके असल मुजरिम जो हैं, जिन पर कानून के साथ चलने का बोझ है, वो है होम मिनिस्टर अमित शाह और दूसरे हैं हिंदुस्तान के वजीर आज़म जो हल्फ लेते हैं कि हम मुल्क के आइन पर, मुल्क के कानून पर ही बात करेंगे। और तीसरा है वो यूपी का योगी, वो मठ में रहता था, मठ से आया चीफ मिनिस्टर बना, वही हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का, जहाँ के मुसलमान बहुत मजबूत और बहुत तेज़ और बहुत कारोबारी लोग हैं पूरे यूपी में। उसके बाद बिहार और बंगाल भी है। ये कानून को सीने से लगाकर, जो पार्लिमानी कानून है, लॉ है, उसको सीने से लगाकर
और फिर उसकी धज्जियां उड़ाते हैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसका होम मिनिस्टर, इस तरह से उड़ाते हैं कि जैसे ऐसे मालूम होता है जैसे रास्ते का कोई मवाली या गुंडा जो है बात कर रहा है। पार्लियामेंट का एक वजीर आजम या होम मिनिस्टर नहीं बोल रहा है। ये तो मालूम होता है कि एक सड़क का गुंडा है जो पूरे हिंदुस्तान की तौहीन करवा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की कौम की तौहीन हो रही है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मेजॉरिटी जो मुसलमान हैं और उसके बाद हमारे सिख भाई हैं, ये भी बहुत झेल चुके हैं, मगर इनसे ज़्यादा हम लोग झेल रहे हैं। ऐसे ही तबाही का दौर हमने अपने 74 साल उम्र में नहीं देखा है। ऐसी तबाही का दौर देखा है हमने भी। टीपू सुल्तान शाही मस्जिद में आज भी मैं हूँ, आज भी मैं हूँ, कोई आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं ऐसा है। तो आज मेरा ऑफिस भी मौजूद, मैंने ऐसा इस तरह की अनारकी नहीं देखी महबूब साहब, इस तरह की बर्बादी नहीं देखी। कानून के नाम पर पार्लियामेंट बनाकर क्या कहा जाए, कितना मातम किया जाए, और अब वो ऐसा लफंगा होकर बात करता है होम मिनिस्टर कि मानना पड़ेगा ये हमने कानून बना दिया। अरे आपने क्या कानून बनाया? आपने अपोजिशन लीडरों से मशवरा किया? आपने हर कानून को बनाने में हमने भी देखा है 75 साल 74 साल दौर में हर कानून को बनाने में अपोजिशन से मशवरा लिया जाता है। ये अक्सरियत में नहीं है, 240 है इनका सीट, इनको चाहिए था कि मशवरा ले, मगर दो दगाबाजों ने तो दगा कर दिया। एक तो नतीश है, अफसोस, सद अफसोस, यानी सफ़े मातम बिछ गई सेकुलरिज्म पर, जिस पर मुसलमानों ने एकदम भरोसा किया कि नहीं नतीश ठीक चलेंगे और ये जो नायडू है ये भी ठीक चलेंगे। मगर मैंने बहुत पहले अपने लोगों से कहा था कि देखो नायडू नहीं जा सकेंगे, न नतीश जा सकेंगे, ये बहुत फौसिस ताकत है, ये किसी बात को भी मानने वाली नहीं है, ये जालिम है, जबर तशद्दुद करती है। और आज से नहीं, मैंने शुरू से कहा था, देखिए मैं आपके चैनल से बोल दूंगा कि ये कातिल है। मैंने बार बार कहा कि इसने इनोसेंट हिंदुस्तानियों का कत्ल किया है, भारतीयों का कत्ल किया है, गुजरात में भारतीयों का कत्ल किया है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदुस्तानी है जो भारतीय ये कहते हैं, हम भारतीय कह रहे हैं, चलिए हम हिंदुस्तानी से हटकर भारतीय कह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी है, उनका कत्लेआम किया। ये उठा वहां से और उठने के बाद किस तरह की बेईमानी करके, जबकि इसको अमेरिका में जाने की पाबंदी थी, वहां से उठा, उठने के बाद वो सीधा पार्लियामेंट में आकर बैठ गया, धोखा बेईमानी करके, और उसके बाद उसके साथ एक तड़ी पार पहुंचा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं, 2010 में गालिबन ये तड़ी पार हुआ था और इसके ऊपर बड़े मुकदमात थे। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अमित शाह को मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ आपके इस सरपरस्त के जरिए से, कि उसके ऊपर इतने मुकदमात थे लूट खसोट के, कि अगर उन मुकदमात को अगर कुछ चेंजिंग आई, मुझे तो उम्मीद है कि आज न कल चेंज होगा, क्योंकि तिलकल याबुनुदाविलुहा बैनन्नास से अल्लाह फरमाता हम किसी जमाने को यकसा नहीं रखते। अल्लाह ने उसकी मिसाल भी दे दी कि देखो वो बच्चा था, फिर वो जवान हुआ, फिर नौजवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर उसके बाद फिर अधेड़ हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर कैसी शक्ल बदल गई। तो अल्लाह फरमाता हम एक यकसा रहने नहीं देंगे। सूरह आली इमरान की भी आयत करी, अल्लाह का चैलेंज है कि मैं कायम और हमेशा रहने वाला हूँ, बाकी सब फ़ानी है इल्ला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि वो हयातुन नबी है, उन तमाम हदीस से साबित है। उसके बाद जो भी अल्लाह के ऊँचे बंदे साहबा सभी
हयात से हैं और सब। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा खुदा के घर गया। मोमिन का जब ये मामला है तो फिर सहाबा और अहले बैत और औलिया किराम का क्या मामला होगा अज़ीज़ान गिरामी। तो आप ये समझिए कि ये तड़ीपार आज क्या कहें। हम गुजरात भी गए हैं, इसके बारे में जो बातें होती थी, आप वहाँ गुजरात गए होंगे, मालूम किया होगा कि इसके बारे में लोग ऐसे जलील जुमले इस्तेमाल करते हैं कि हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जिस मुल्क का होम मिनिस्टर इतना जलील, करप्ट और इस कदर बदतमीज हो, अब आप सोचिए कि पूरे मुल्क की वो क्या हालत बना के रख दिया है। कितनी नाजुक पोजीशन में ये मुल्क है इस वक्त। इस मरदूद को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो मरदूद बोलूंगा, मरदूद के माने धुतकारा गया ये। इसे समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क को कहां पहुंचा दिया इसने। मुल्क किस तबाही की मोड़ पर खड़ा है। हिंदुस्तान की इतनी वफादार अक़लियत, मुसलमान जिसको कहते हैं, ये तो मजबूत अक़लियत है, मजबूत अक्सरियत भी है। और इसको जो इतना, यानी आप ये समझिए कि इस तरह से ये करते हैं, जिसको कहते हैं अकाउंट्स ऐसा करते हैं ये कि ये 18% बताते हैं, 20%। यहाँ मुसलमान जो है तकरीबन 35 से 40% हैं बंगाल में, सही बात, 35 आसाम में, इनसे भी सारी जगह जो है मुसलमानों, और दिल्ली के अंदर भी मुसलमान या लखनऊ में मुसलमान काफ़ी हैं। उनका परसेंटेज 17-18 से ऊपर है कि 20-22% है। मगर जो हालत हो रही है, जो ये कर देंगे मुल्क की हालत, अल्लाह ताला महफूज, हम तो बचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात। हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे पास सब कुछ है। मैं और मुसलमान और सिख, ईसाइयों पर भी आएगा, क्योंकि ईसाइयों की ज़मीन बहुत बहुत बड़ी है। मुसलमान के बाद ईसाई का ही नंबर है। ईसाई का नंबर है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उनके पास है, इंग्लिश मीडियम स्कूल उनके पास है, चर्च वगैरह बड़े बड़े ज़मीन उनके पास है। तभी तो अमेरिका में उसको समझ में आ गया ट्रम्प को कि ये नक्शा बदल रहा है। इसलिए ट्रम्प ने पहले ही से इसके ऊपर एक मुकदमा क्या किया जिसका नाम है टैरिफ, उसको इसने लागू कर दिया इसके ऊपर। मगर वो इसको छुपा रहा है, इसको छुपा रहा है वो। तो इसलिए ट्रम्प ने पहले से इसको रोक दिया कि तुम एकदम हरगिज ये न बोलो, हरगिज न बोलो, तुम्हारी ज़बान को रोक देंगे हम। और ये अंग्रेजी में भी बात नहीं कर सकता है, एक लफ्ज अंग्रेजी सही नहीं बोलता है मोदी, एक लफ्ज। और अमित शाह तो बेचारा मजबूर है, वो तो बेचारा उर्दू और हिंदी भी सही नहीं बोलता है। हिंदी की को माने जो जबान है, शीरी जबान, उर्दू के साथ मिलकर वो बोलता ही नहीं है। वो संस्कृत पढ़ता है, क्या पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, मुझे मालूम है, उसकी जबान नहीं समझ सकता। तो वो अमित शाह जैसा एक तवी पार हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बना और क्या क़यामत कर दी उसने। शाहीन बाग में क्या किया उसने, क्या धोखा दिया। वो सिर्फ धोखा ही देता है। वो बोलता है ये जुमला है। अरे जुमला के माने क्या है? ये तो हमने एक जुमला कहा था। अरे जुमला के माने तकरीर है, जुमला के माने बयान है। अब आप कहते हैं मैंने एक जुमला कहा, कैसे जुमला है भाई? सही। ये तो सरासर धोखा है अज़ीज़ान गिरामी, सरासर धोखा है। लिहाजा ऐसी सूरत में इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए ये जो इसका स्कीम आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, मैं खुद वक्फ बोर्ड में था 10 साल। यस, आप तो थे। मैं जब भी कोई सेकुलर बना रहे हैं ये लोग, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, जो भी अगर गलत काम होता ये मत कीजिए भाई। तो लोग नाराज हो रहे थे, लोग ये कह रहे थे बरकती साहब, तो अरे बरकती साहब ने कोई दौलत नहीं बना के इनक्वायरी कर लो भाई। सही। कुछ दौलत मेरे पास नहीं है, आप मेरा बैंक को खंगाल लीजिए एकदम। हमने हमेशा हक बोला और खुदा के लिए बोला, और जो बोला है आज वो आ रहा है। टीपू सुल्तान में जितनी आवाजें मैंने बुलंद की, आज सब आ रहा है। बेशक, सही बात। हम अपनी कौम से तो हमेशा गुजारिश की है और यही कहा कि मेरे दोस्त मुल्क कठिनाई में है। सारी बातें हम पहले कह चुके हैं एक मुजद्दिदी होने की हैसियत से। लेकिन अब आ गया सामने तो पूरी कौम
मैं क्या कहूँ, बाहर से फोन आ रहे हैं मेरे पास, दिल्ली से, लखनऊ से, जी बम्बई से, कि हुजूर, बम्बई में भी मैंने कहा था जी कि हुजूर ये आपकी सारी बात सामने आ रही है। हम कहा भाई हम मुजद्ददी, अल्लाह बताता है हमको, बेशक बेशक बता देता है, आगाह कर देता है। और अभी भी हम आगाह कर रहे हैं कि अगर शिद्दत से तहरीक नहीं की गई तो ये 3 डाकू, मुल्क का डाकू, ये 3 डाकू तमाम हिंदुस्तानियों का कत्ले आम करके आरएसएस की गवर्नमेंट, जो भगवत है उसने पहले, उसके बगैर तो ये बोल नहीं सकता, आरएसएस के बगैर, वो आरएसएस की एक गवर्नमेंट यहाँ बनाएगा या नहीं बनेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत को तबाह कर देगा वो। मगर इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान जब उठेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, वो मुल्क के बचाने के लिए उठेंगे। जैसे हवलदार अब्दुल हमीद खान, क्या बात, उस्मान ब्रिगेडियर उस्मान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक एजीपी अब्दुल कलाम जो बहुत बड़े साइंसदान हैं, 2 ही भाई तो साइंसदान थे। ये लोग जब उठेंगे, इनके चाहने वाले उठेंगे, यानी उम्मत रसूल जब उठेगी तो बहुत क़यामत हो जाएगी दोस्त। और क़यामत इस बात की नहीं होगी, मुल्क मेरा बचा रहेगा। आज चाहे कोई भी हो, जो भी हो, चाहे वो वज़ीर आला हो, चाहे वो वो अपोजिशन लीडर हो, इन सबों को बहुत डट के आगे आना है। राहुल गांधी को डट के आगे आना है। अगर वो चाहते हैं कि मुल्क में एक इनकलाब हो तो आपको डट के आगे आना है। अखिलेश यादव को डट के आगे आना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल बिला झिझक बोलना है। सही, हमने कहा है, वहाँ ज़करिया स्ट्रीट के जलसे में भी बहुत मजमा था कि असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करके इसकी करारदाद जिसको रेजोल्यूशन कहते हैं, पास करके आना चाहिए, क्योंकि बंगाल के मुसलमान बड़ा फख्र करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट पर कि बहुत सेकुलर गवर्नमेंट है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है जो आया करती थी सब मेरे एक वक्त तक आई है वो। तो खैर उनसे बस मेरी तो गुजारिश सभी से है कि जितने भी हिंदुस्तान के सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं वो रिजोल्यूशन पास करके, जैसे वहां किया केरला में, केरला में किया और स्टालिन में भी, स्टालिन में किया। तो ये जो क्या कहते हैं यहाँ मद्रास में, जिसको ये लोग चेन्नई कहते हैं, चेन्नई, तो वहां भी पास हुआ। तो बंगाल तो बहुत ताकतवर है, एक किला है। यहाँ तो हमारे जो बंगाली भाई है वो तो उनसे ज्यादा सेकुलर कोई है ही नहीं। सही बात। और इस वक्त ममता बनर्जी जो है ये सबसे ज्यादा सेकुलर है। अभी तक ये एक्शन ले रही है, लेकिन रेजोल्यूशन जब तक पास नहीं करेंगी तब तक मुसलमान को एतमाद नहीं होगा। हाँ ठीक है, बोल रहे हैं, बहुत से हैं जो खड़े, हाँ वो लेडीज बोल रही है, जो एक हैं बहुत उम्दा बोलती हैं, महवा मित्रा कौन है, अच्छा बोलती हैं। और कल्याण भी बोल रहे हैं, कल्याण भी सिद्धार्थ शंकर राय के शागिर्द हैं भाई। वो सिद्धार्थ शंकर राय के मेरे सामने बैठे रहते, तस्वीरें सब मेरे पास आपको दिखा दे, आप लगा दीजिए कैसे कल्याण बैठे और कैसे मैं सिद्धार्थ शंकर राय से बात कर रहा हूँ। और इस मामले में तो मैंने जब वो मस्जिद का मामला आया था, मुकदमा हुआ था, तो उसमें तो सिद्धार्थ शंकर राय खड़े हुए थे हाई कोर्ट में, अजान वाले मसले में। नहीं उसका मैंने उसको ये किया था आगे, हाँ एफिडेविट जमा करके मैंने बात की थी। तो अब ये आप समझिए कि ऐसे सेकुलर लीडर लोग मौजूद हैं, कल्याण बनर्जी, महुआ मित्रा, और खुद ममता बनर्जी जो है वो भी सेकुलर है, सेकुलर है। और सेकुलरिज्म को खतरा है, मुसलमानों को खतरा नहीं है। मुसलमान तो चीफ मिनिस्टर बनने से नहीं रहा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले, कुछ बनने वाले। बनना तो भाई जगह जमीन तो आपको बचाना है, हमें हम तो साथ देंगे आपके। हम तो कहेंगे कि हम कहाँ जी रहे हैं कि मर जाएंगे। क्या बात है, हम कहाँ जी रहे हैं कि मर जाएंगे। दे रहे हो जो मौत की धमकियां मुझे, हम कहाँ जी रहे हैं कि मर जाएंगे।
ये हासिल तकरीर है, आप समझिए कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, मुलाजमत नहीं है। अरे भाई ये तमाम बंगाल में बेचारे सब अपने फुटपाथ पर बेचारे डाला लगाकर गुजर बसर कर रहे हैं, कोई रिक्शा टान रहा है, कोई साइकिल टान रहा है, कोई ठेला टान रहा है। हम तो दिन भर यहाँ देख रहे हैं, गरीब आ रहे हैं। अरे वो मैं निकाह पढ़ाता हूँ, फीस नहीं दे पाते हैं बेचारे सब। हुजूर इतना, अरे हुजूर नहीं होगा, हुजूर आप 500 ले लीजिए, हुजूर यही है, ला भाई वही ला दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मेहनत का पैसा है। तो अब आप ये समझिए, ये सूरत हाल जब हो गई है तो अब मुसलमानों को एक फैसला करना है कि या तो जमहूरियत रहेगी या फिर ये तरीपार सब पार्लियामेंट से बाहर होंगे, बिल्कुल। और इसमें जरा सा भी आप मुसलमानों को हिचकिचाहट नहीं करनी, बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। और मैंने एक बात कही थी ज़करिया स्ट्रीट की मीटिंग में कि जो कायद होता है वो आगे होता है, जो चल नहीं सकता रिक्शा पे चलेगा, गाड़ी पे जाएगा। गोली हमको खाना होगा, कायद को आगे बढ़ना हो, बरकती साहब को गोली खानी होगी। और जो कायदीन बंगाल में हैं, जो मुसलमानों को उभार रहे हैं, उभार भी रहे कि नहीं मालूम नहीं, उनको आगे बढ़ना होगा। तमाम उलमा आए, चाहे वो बरेली के उलमा हो, चाहे वो जमात इस्लामी के उलमा हो, चाहे देवबंदी उलमा हो, हम सारे उलमा की इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ ये है ही नहीं। तो इन सारे अगर ये उलमा आगे आ गए तो इस तूफान को कोई रोक नहीं सकता। इस तरीका से आजादी की लड़ाई में उलमाए कराम ने फ्रंट लाइन में रह करके अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, ठीक उसी तरीका से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ भी मुसलमान के उलमाए कराम को फ्रंट लाइन में आना होगा। यही मौलाना बरकती मुजद्दिदी साहब का ऐलान भी है, इनका मशवरा भी है, इनके नसीहत भी है। इसके बगैर और चारा नहीं है, क्योंकि वो जो आज़ादी की जंग थे उससे ज़्यादा खतरनाक जंग हो रही है अभी सवाल ये है कि पूरे आरएसएस ने इतना दबाव डाल दिया कि आप देखिए यूपी के बहुत से मुसलमान बेचारे घबराहट के मारे अब भाई मौत से सब आग नहीं मिला सकते। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now